ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। तो भगवान शिव की प्रार्थना क्यों की जाती है? आज सब शिव मंदिर क्यों जा रहे हो? शंकर के पास क्या है? शंकर तो औघड़दानी, उनके पास क्या है? कि धन धन भोलेनाथ, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती को बसाए, आप बसे वीराने में। उनके पास क्या है जो आप मांगने जाते हो? और शिव के पास मांगना क्या चाहिए? गलत पते में गलत चीज मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कई लोग मेरे पास आते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं महाराज, पर हमारा दुख दूर नहीं हो रहा। पहला दुख तो यही है कि क्या मांगने जा रहे हैं पता ही नहीं। जो मांगना चाहिए वो मांगो, शिव जी के पास जो हो वो मांगो। कुछ कहते हैं शिव के पास क्या कमी है? उनके पास तो सब कुछ है। शिव के पास सब कुछ है, तो फिर आपको क्या चाहिए ये जानो। सब कुछ उनके पास है, वो सब दे सकते हैं, पर आपको क्या चाहिए? भगवान शिव से मांगो, एक चीज मांगो,
भगवान की भक्ति मांगो, श्री राम की भक्ति मांगो, श्री कृष्ण की भक्ति मांगो, लेकिन मांगो तो भक्ति मांगो। क्योंकि शिव ने भी वही मांगा है। भगवान शिव सब बांट देते हैं ना, सब बांट देते हैं। कहते हैं शादी में गए ना तो सभी को तंग करते हैं, भाई ऐसा बोल तो बड़ा तंग करते हैं। नेंगी नेंग मांग ले, तो नेंगी नेंग मांगते हैं, है ना। दूल्हे से उसकी सालियां मांगती है, जीजा जी ये दो वो दो, तब इधर जाने दे उधर जाने दे। कई नेंग होते हैं ना जहाँ मांगे बिना नहीं। तो शंकर जी से लोग मांगे कि दीजिए। शिव ने कहा मैं सब दूं। तो संसार में एक ही दूल्हा जिसको लोग मना करते हैं कि मत दो, क्योंकि शिव के पास जो रहेगा वही तो देंगे ना। शिव ने कहा मेरे पास तो शमशान की राख है, लोगे। कोई आया तो भैया मेरे पास नाग है, लोगे। बिच्छू है, लोगे। तो संसार का ये पहला दूल्हा है जिससे कोई नेंगी मांगता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी शाश्वत सत्य है कि भगवान शिव ही वो स्थान है जहां आपको राम भक्ति की कुंजी मिलेगी। भगवान शिव के शरण में इसलिए सारा संसार जाता है। भगवान शिव से जितना चीज मांगने जाओगे वो सब देने को तैयार है। उन्होंने तो कह दिया 3 लोक बस्ती को बसाए, आप बसे बिराने। मेरे पास जो है वो तुम्हारा है, दे दूं। लेकिन फिर भी हम कहें वास्तव में जिस चीज के लिए भगवान शिव ने रामायण की रचना की और जिस राम कथा को सुनने आप यहाँ पे आए हैं उसको समझो, उसको जानो। और वो क्या है? तो भगवान एक बार एकांत में बैठे हैं, माता पार्वती उनके समीप बैठी हुई है। माता पार्वती ने देखा कि भोले बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो माता भवानी ने कहा हे प्रभु आपकी ये मंद मंद मुस्कुराहट ऐसा कुछ कहता है कि आप कुछ सोचकर प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमें भी बताइए। हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आप हमें बताओ वो कौन सी प्रसन्नता है, वो कौन सी खुशी है, वो कौन सा अनुभव है, वो कौन सा अनुभव गम में भजे जही संता है जिसे आप सोचकर आनंदित हो रहे हैं। तो रामचरितमानस का बड़ा प्रसिद्ध चौपाई आप सबको गाना होगा, गाइए। रामायण को गाना चाहिए, रामायण याद होना चाहिए। रामायण की 10-20 चौपाई याद कर लोगे ना तो बहुत सारे जीवन के प्रश्न ऐसे ही सुलझ जाए। ये सारे प्रश्नों का उत्तर है रामायण। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत्य क्या है संसार में? सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। इसी को प्रसन्न होके भगवान भोले बाबा करें। ये संसार स्वप्न है, सत्य क्या है? तो सत हरि भजन जो मांगा वो दे ना। शिव ने क्या मांगा? बार बार वर मांगू हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सदसंग। ये शिव ने मांगा, भगवान विष्णु से राम से मांगा कि बार बार यदि मांगने की कहें तो एक ही मांग मेरी रहेगी, हे श्री रंग, हे नारायण, हे महाविष्णु, हे राम, मुझे यही वर दीजिए। आपके चरणों में प्रीति हो, चरणों में भक्ति हो।
तो शिव से भक्ति मांगिए और जितना चीज मांगने गए हो ना वो अपने आप मिल जाएगा, उसको मांगने की जरूरत नहीं है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।